और आप लोगों के सामने इसी जगह कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हमने आप लोगों के माध्यम से सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस को निमंत्रण दिया और मैं यहाँ आकर के बात करूंगा। जो भी दल हमारे नीतियों से, हमारे विचारों से साथ आना चाहे उसके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। उस कड़ी में आज माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया। उन्होंने बुलाया, हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है, जातिवार जनगणना कराने से भाग रही है, गरीब कमजोर लोगों को निःशुल्क इलाज दिलाने के लिए भाग रही है, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए भाग रही है, प्रदेश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान नफरत की जो राजनीति कर रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो आज नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, पत्रकार परेशान है, सभी लोगों की समस्या के निदान के लिए हमने प्रयास किया, बात किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। कुछ और तय हुआ आपके बीच में, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप या समाजवादी पार्टी के लोग, कैसे क्या मतलब कॉम्बिनेशन? भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। देखिए, मोर्चे में फिर मैं कह रहा हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का विवाद नहीं है। प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए, हिंदू मुसलमान की हो रही राजनीति को समाप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज निःशुल्क कराने के लिए हमने ये शर्तें उनके सामने रखा है। हमने सीट की कोई बात नहीं की है। ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है या की पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी? 27 अक्टूबर को आप लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं। मऊ रेलवे, मऊ के हल्दरपुर मैदान में आपको सब दिखेगा। जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में गूंज रहा है वो सब दूर हो जाएगा 27 तारीख को। आज 8 महीने से आप लोग भी यही कहते थे कि राजभर किधर, तो आज राजभर ने बता दिया कि हम किधर। सहमति है। देखिए, हमारे मोर्चे के जो भी हमारे मोर्चे में शामिल लोग हैं, सभी लोगों ने हमसे कहा कि आप बात करो, बात के लिए अगर वो एग्री हैं तो आप तैयार हो जाओ, हम लोग उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर मोर्चे पर हर एक मंच से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाते थे, कहते थे उनके चीजें ठीक नहीं हुई। अब कैसे वो साथ जाएंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100-100 लोगों को बनाएंगे।
आप वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है, वहां तो सवाल नहीं उठता है। इस नाते कि वो लोग जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा का है वह सही, तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। हमारा वो बैनर अब कल से लिखा जाएगा, पेंटर लिखेगा, अब उसमें क्रम से नाम आएगा, वहाँ आपको दिखाएंगे। भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे ना आप। 22 सीटें उनसे मांग रहे थे, वही बाकी है। अगर वो 25 सीट कह दे, 30 सीट कह दे, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। आगे बताइए। आपके साथ शिवपाल जी और आजाद समाज पार्टी जो है उनके चंद्रशेखर जी के साथ रहे। देखिए, आप उनका विषय हम आपको 27 तारीख को बताएंगे, आज सब खुलासा नहीं करेंगे। ओवैसी जी को आपने विश्वास में लिया, उनसे कोई बातचीत करी थी? आप 27 तारीख को आइए, आपको दिखाएंगे। जो प्रदेश की हालत है, जो अराजकता का माहौल है, जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ जो अमन चैन बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में, उसे निजात दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री में, जातिवार जनगणना के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे वार्ता हुई है। और मुद्दों के आधार पे हम लोग आगे 2022 का जो चुनाव है और उसके बीच में इसका खुलासा 27 अक्टूबर को मऊ अंधरपुर के मैदान में माननीय अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर और भागीदारी सरकार। ये माना जाए कि जो 2 हेलीकॉप्टर बुक हुए थे, एक में आप और एक में अखिलेश जी सवार नजर आएंगे 27 तारीख को। एक तो हेलीकॉप्टर तय हो गया, अभी एक बाकी है। अभी नहीं, 2 हेलीकॉप्टर बुक हुए थे ना, एक बुक हो गया ना, एक अभी बाकी है। अभी एक हेलीकॉप्टर और जो है वो बाकी है, अभी ओवैसी बाकी है, इसका मतलब। उसको 27 को बताएंगे। यानी अभी ओवैसी से कोई बातचीत आपकी हो नहीं पाई है इस मोर्चे को लेकर? अभी हेलीकॉप्टर एक बुक हुआ है, अभी दूसरा नहीं हुआ है। तो 27 तारीख को मऊ में रैली करने वाले हैं आप, बड़ी रैली करने वाले हैं, उसमें तमाम लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। भागीदारी संपर्क संकल्प मोर्चे के अखिलेश यादव वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनको न्योता दे दिया यार कि 27 को चलना है, अपना हेलीकॉप्टर बुक कराइए। तो हेलीकॉप्टर के लिए उन्होंने कह दिया कि हम अपना बुक करा के आएंगे, और कोई दूसरा भी कराएंगे। शिवपाल यादव रहेंगे साथ में, 27 को बताएंगे। अभी कोई बात नहीं हो पाई है शिवपाल यादव? नहीं, अभी देखिए मोर्चा के संबंध में जो लोगों की राय थी कि आप उनसे बात करिए, तो उस आधार पे हमने बात किया। अखिलेश जी एग्री हो गए हैं और साथ मिलकर के मुद्दों के आधार पे वो तैयार हैं। तो हम लोग 27 तारीख को न्योता दी है, 27 को सब धीरे धीरे एक तय हो गया है, आज दूसरा 27। एक आखिरी सवाल ये था कि क्या मोर्चे की भी बैठक जो है वो होने वाली है? फिर से मोर्चे की बैठक करेंगे, उसके बाद फिर मंच पे जाएंगे सब लोग? आज भी हो जाएगी मोर्चे की बैठक, आज भी कर लेंगे, कल भी कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही है, मुकाबला कर रही है, तो वो है समाजवादी पार्टी। हमारा मोर्चा प्रयास किया हम लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हैसियत में हम लोग बने, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं कमजोर दिखे। जनता का जो वोटर है वो ये कहता है कि लड़ तो रहे लेकिन जीत नहीं सकते। हमने उसको विश्वास दिलाने के लिए कि जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, उस लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी से आज बातचीत करके हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि सभी जातियों की जातिवार जनगणना। उन्होंने कहा जी तो मैं भी चाहता हूँ। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, उन्होंने कहा मैं इसको भी चाहता हूँ। उन्होंने कहा घरेलू बिजली का बिल, उन्होंने कहा कि हम भी उसके लिए तैयार हैं। गरीबों का इलाज फ्री में हम भी तैयार हैं। जो नौजवान बेकार घूम रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, महंगाई से कैसे निजात मिले, इन तमाम मुद्दों पर वो एग्री हुए। और आज उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि अब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। स्वर्गीय सुखदेव राजभर, रामचंद्र राजभर और अब गोभी राजभर, क्या राजभर समाज पूरी तरह से अब समाजवादी पार्टी की तरफ 100% खाली राजभर ही नहीं, अहिर गणेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोती खटिंग मासी केवड़ बीन मला जोहार मियां सारी शेख नजर पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवाल गुइया लाई खंघार आरक बंसी बंजारा, सब का सब ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़े।
आपको लोग लेकर के लोग बड़ी बातें करते रहते हैं सियासी तौर से, क्या साराई कई तरह की रहती है कि ये किधर जाएंगे और किस तरफ चले जाएंगे, तो क्या अब ये फाइनल जगह है या इसके बाद भी कोई जगह अभी तय करनी है? अभी कोई शंका है का? सब भीतर सब सही हो गया है। पहले आप लोग भी कहते थे कि राजभर इधर, अब तो तय होगा कि राजभर इधर। शिवपाल जी और ओवैसी वो लोग कहते हैं नहीं हमारी तरफ है, इस वजह से सवाल पूछा गया था। 27 अक्टूबर को मऊ के रेलवे मैदान में जाने के लिए हल्दर को एक हेलीकॉप्टर बुक करा दिए आज, अब दूसरा बुक कराएंगे जिसमें सभी नेताओं को बैठाएंगे, लेके चलेंगे। और समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर के तो कोई आने वाले दिनों में अंदर नहीं होगा, कोई झगड़ा फगड़ा सीट का नहीं होता है। हम झगड़ा सीट का नहीं करते। हमारा नशा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। बीजेपी कहती है आप रेट बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा रेट बढ़ाने के लिए करते हैं। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा बीजेपी ने लिखा है, जवाब इनके पास। महंगाई के खिलाफ जवाब है इनके पास। अभी मैं थाने का मर्दा कल गया था, नहीं सुन लीजिए, चार जो 10 साल 12 साल 15 साल से मर गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ कि थाने पर पुलिस को पत्थर मार रहे थे। ऐसे इनके प्रशासन चलते हैं, ऐसे सीएम हैं। अभी रेप हुआ है आगरा में, थाने में मार दिया गया उस वाल्मीकि समाज की बेटी को। क्या वजह है? कि सरकार चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसको नेस्तनाबूद करने के लिए जरूरत है समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की। अब बीजेपी का रास्ता एकदम खत्म, डूबती हुई नैया है जेके मरे कोई पे जाए। नहीं, आप लोगों से मैंने बताया था ना कुछ दिन, मैंने कहा कि अब मैं आ गया हूँ। अभी तक तो मैं कार्यक्रम हम लोग चला रहे थे मोर्चे के साथ ही अलग अलग। अब गठबंधन के लिए बात शुरू करेंगे। जो भी हमारा निमंत्रण जो भी स्वीकार करेगा, जो बुलाएगा, हम उसके यहाँ जाएंगे। तो उसमें कल शाम को मैसेज हमको मिला अखिलेश जी के यहाँ से कि आप अगर हमारे पार्टी से गठबंधन करना चाहे मोर्चे का तो आपका स्वागत है। आप हमसे वार्ता करना चाहे तो आप 11 बजे आ जाइए, हम बात करेंगे। तो मैं वहाँ गया तो हमने अपनी बात रखा। भाई देखिए, हम सीट उठ का झगड़ा नहीं है, झगड़ा जातिवार जनगणना का, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे है, गरीबों का इलाज फ्री में हो, महंगाई कैसे कम हो, भ्रष्टाचार चरम पे है। गांव से लाश श्मशान घाट पे जाती थी, इस सरकार में श्मशान घाट से लाश गांव में जा रही है। तो ये सब पर मांग है वो 100% सहमत है कि यही तो मैं भी लड़ता हूँ। हमने कहा तो फिर चलिए, हमारा आपका 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर में हमारे भाग्य विधाता जो है हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनके बीच में ऐलान हो जाए। लेकिन बातचीत तो आपको बीजेपी से भी चल रही थी, बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान से भी आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे जीव है, कल तक यही बीजेपी कहती थी कि हमारे कृपा से जीते हैं ओम प्रकाश राजभर। हम इनकी कृपा दिखाना चाहते हैं कि देखो, तुम हमारी कृपा से जीते थे कि तुम्हारी कृपा से हम जीते थे। सरकार अगर तुम्हारी हमने बनाई थी तो सत्ता से बेदखल भी ओम प्रकाश राजभर करने की हैसियत में है। अब करके दिखाऊंगा इसको 22 में। लेकिन फिर आपका जब आपको बीजेपी से इतनी जुड़ थी, बीजेपी के साथ नहीं जाना था, तब आप बीजेपी को ऑफर क्यों कर रहे थे? क्या कोई स्ट्रेटजी थी? नहीं, देखिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि क्यों दरवाजा बंद किए हैं, तो लोग खोल देते हैं, खोल दिए। तो अब जो बात करने के लिए आएगा उसी से ना बात करेंगे, जो नहीं आएगा तब उसके हम जरूर जाएंगे। तो आज से पहले अखिलेश यादव से कोई बातचीत नहीं की? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं, किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही थी। हमने कहा था कि यही प्रेस वार्ता करके हमने कहा था, 15 तारीख को शायद प्रेस वार्ता थी, मैंने कहा था कि आज से मैं आया हूँ लखनऊ और 4-6 दिन में गठबंधन की जानकारी आप लोगों को दूंगा। गठबंधन तो आपने का ऐलान आपने कर दिया, सीटों पर भी कोई बातचीत हुई? कितनी सीट आप लड़ेंगे, आपका मोर्चा लड़ेगा, आप लोगों को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? सीट उठ का झगड़ा नहीं। देखिए, हमारा झगड़ा है मुद्दों का, हमारा झगड़ा है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का। जनता की चाहत है, जनता बदलाव चाहती है। उस बदलाव में हम लोग मिलकर के बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लागू करने के लिए हम लोग। तो आप अखिलेश यादव को भाई नेता तो हम लोगों ने उनको चुना है, हमारा मोर्चा चुना है, तो भाई बनाएंगे। और जो मोर्चे में दूसरे दल हैं, शिवपाल यादव या फिर ओवैसी, ऐसे नेताओं को क्या साथ आपके जाएंगे? आपकी बातचीत हुई है?
आपको लगता है? देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फोटो, शिवपाल जी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आजाद और शिवपाल जी के आवास पे हम लोग बैठे थे। सभी लोगों ने सर्वसम्मत से, हमारे मोर्चे के सभी लोग यही कहते थे कि आप बात करो। हम के अभी हम कार्यक्रम में हैं, खाली नहीं है, तो उन लोगों का होगा कि आप बात करो, अगर वो एग्री हैं तो हम सब लोग साथ करने को तैयार हैं। तो हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है और वो एग्री है। 27 तारीख को मऊ हल्दरपुर में हेलीकॉप्टर एक तय कर दिए, दूसरा वाला किराए पर लेंगे, उसी में सबको भरेंगे। तो ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है? किराए पे लिया जाएगा, अब कहाँ से आएगा? एक तो भाई अखिलेश जी अपना कर लेंगे, एक तो हम लोग लाएंगे कहीं से। तो उसमें अखिलेश यादव रहेंगे, क्या शिवपाल यादव भी आएंगे, क्या ओवैसी भी आएंगे आपके रैली? 27 अक्टूबर को आपको भी न्योता है, आप भी आइए। वही सब बैनर बताए ना कि हम शुरू से करें, बैनर लिखाना शुरू हुआ है। अब उसमें किसका किसका नाम लिखा जा रहा है वही दिखाएंगे। अब इसके बाद आप नहीं बदलेंगे, किसी दूसरी पार्टी, कोई दूसरा गठबंधन अब नहीं होगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के विषय में अभी सबको पढ़ना बड़ा कठिन है। मैं जो कहता हूँ करता हूँ। राजनीति में पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर यूपी में है जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। अमित शाह जी से, योगी जी से कह दिया कि मैं नहीं। बड़ी पहल किया लोगों ने, हमने कहा नहीं, ना तो ना, हाँ तो हाँ रहेंगे, सरकार बनाएंगे, बना के दिखाएंगे। और गरीब कमजोर जो समस्या है, चाहे आपकी समस्या, पत्रकार की समस्या हो, हर समस्या के निजात के लिए हम लोग काम करेंगे। वापस नहीं जाएंगे बीजेपी की तरफ? अरे डूबती हुई नैया है भैया, मजे के मरे के वो जाए, हम तो न जाए। साफ साफ बात है। सर बात भी हो गई थी, आज अचानक से अखिलेश यादव से उनके और कह रहे हैं कि अब सपा के साथ। मैंने ये कहा था कि दरवाजा अब सबके लिए खुला है। जो भी हमसे वार्ता करना चाहे, हमारा प्रस्ताव है, हमारा सुझाव है, उससे हम बात कर सकते हैं। तो प्रस्ताव हमने सबको दिया, उसमें अखिलेश जी ने उसको स्वीकार किया और आज बुलाया हमको। तो धर्मेंद्र प्रधान से भी तो बात हुई आप? नहीं, हमारी न टेलीफोन से आधा मिनट बात हुई। उन्होंने दिल्ली बुलाया, हम दिल्ली वाले नेता नहीं हैं, हम लखनऊ वाले नेता हैं। हम जानते हैं, पहले से हम मन बनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। उसमें हमको समाजवादी पार्टी का सहयोग चाहिए। बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता। और मुद्दों को, जो हमारी लड़ाई है, चाहे वो जातिवार जनगणना हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हो, घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे गरीबों का इलाज फ्री में करने के सवाल पे हो, चाहे नौजवानों के सवाल पे हो, प्रदेश में महंगाई की मार हो, पत्रकार असुरक्षित है उसको सुरक्षा, आम लोग असुरक्षित है उसको कैसे सुरक्षा हो, ये सारी चीजों पर अखिलेश जी सहमत हुए हैं। तब उनके साथ मोर्चा जाने के लिए एग्री। तो ये मजबूत गठजोड़ होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा बीजेपी वाला होगा कि 2-2.5 साल चले या 10 दिन चले फिर आप कहेंगे नहीं अब उधर चले। देखिए, वो बेमेल गठबंधन, ठीक है। हाँ, यहाँ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वही लड़ाई ये लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के लोग कहते कुछ हम करते कुछ है। उनका हम एक 2 लाइन का आपको बता दें, खाता न बही जौन भाजपा का है वह सही। उनके मैनिफेस्टो में कभी आपने देखा लिखा था कि हम देश की संपत्ति बेचेंगे? कभी था? मैनिफेस्टो से हट के काम करते हैं। कहे तो हमसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं किया। अमित शाह ने मुझसे कहा कि नहीं करूंगा। और जो जिसकी लड़ाई लड़ रहे वो बिकाऊ कौन है? अभी तो मुझे दुर्भाग्य है कि अमित शाह ने जो बयान दिया अशिक्षित गरीब कमजोर लोगों के ऊपर, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे लोग भूल करके भी भारतीय जनता पार्टी को मत देना जो इन्होंने तेरे ऊपर लांछन लगाया है। तो सुभाषपा गई है या भागीदारी संकल्प मोर्चा गया है अखिलेश यादव गठबंधन में? भागीदारी संकल्प मोर्चा वैसी भी होती है। 27 अक्टूबर मऊ में हल्दरपुर मैदान, वहीं आइए, सब खुलासा होगा। सीटें कितनी दे रहे हैं? सीट का झगड़ा फगड़ा नहीं है भाई। ठीक है उमेश भाई, इधर सब सही है, एक इधर देखो उमेश भाई के साथ नहीं जाएंगे? ना डूबती भी नैया जेके मारे कोई बजाय, हम तो न जाए।